ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज मेरा माइक ठीक हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे कैमरे को सुनाई दे रहा है। तो भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक रीसेंट प्रॉब्लम जो क्लच को लेकर के आया मेरे बाइक के साथ। मैं तो शुरू में बहुत डर गया था बिकॉज मुझे लगा कि पता नहीं ये क्लच ही है या फिर कुछ और है, बिकॉज क्लचेस पहले भी गए बाइक के। क्या कर रहा है भाई, इतना धीरे जाने का ज़रूरत नहीं है, ये तो वॉकिंग स्पीड में है। ये हुई ना बात। हाँ जी, तो जो प्रॉब्लम हुआ मेरे क्लच को लेकर के, मुझे पिछले वीडियो में ऐसा रियलाइज़ हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ हो चुका है। बिकॉज जब मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ ना, तो जैसे कि अभी बाइक रिस्पॉन्ड कर रही है, उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी सडन जो थ्रॉटल देते हैं ना उसमें। तो बाइक को रिस्पॉन्ड करने में ना बहुत टाइम लग रहा था। तो अगर मैं धीरे धीरे करके अगर थ्रॉटल दे रहा था तब बाइक उसको पकड़ रही थी। लेकिन जैसे शिफ्ट करके आप अचानक से रेव किए या फिर रेव करके 7000 के ऊपर गए, बिकॉज इसमें असली मज़ा तो भाई 7000 के ऊपर आता है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा था। तो वही है कि 7000 के ऊपर अचानक से जाने पे ना इसका एक्सेलरेशन छूट जा रहा था, मतलब एकदम से छूट जा रहा था। आरपीएम का कांटा अचानक से ऊपर चला जा रहा था और स्पीड नहीं बढ़ रहा था। मतलब 116 के स्पीड में रेड लाइन हुआ है 6th गियर में। नाउ अंडरस्टैंड। और ये हुआ तब जब मैं 200 किलोमीटर के लॉन्ग राइड पे निकल चुका था, क्योंकि पहले भी ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो मुझे लगा कि चलो टेम्परेरी कुछ होगा, फ्यूल में कुछ गंदगी हो जाती है तो ये सब होता है, एयर फिल्टर ब्लॉक होने पे ऐसा होता है जब बाइक ठीक से पावर नहीं लेती है। लेकिन जब मैं राइड पे निकला, लॉन्ग राइड पे वो भी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, दिस इज समथिंग बिगर। देन मैंने थोड़ा इधर उधर पता किया, दोस्त से भी बात किया कि पॉसिबिलिटी क्या है खराब होने की। बिकॉज अगर मैं रास्ते में ठीक करवा पाता, इसीलिए मैंने कंफर्म किया कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कि अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है, एयर फिल्टर वगैरह चेंज करना हो, तो मैं रास्ते में कहीं भी करवा लूँ। देन आई रियलाइज कि नहीं यार, ये क्लच का ही प्रॉब्लम है। सो ये उसके बाद हमने क्लच को चेंज कराया। तो आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम होता है तो ध्यान रहे कि आप ज़्यादा शिफ्टिंग ना करें। तो मैं भी उस राइड पे ऐसे ही चलाया था, ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर रहा था, ज़्यादा स्पीड नहीं कर रहा था। 70-80 के स्पीड पे राइड किया हूँ भाई, 200 किलोमीटर का। कैन यू इमेजिन, राइडर लाइक मी, नॉट ओनली मी, एनी राइडर 70-80 के स्पीड में राइडिंग स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बाइक, मुश्किल होगा उसके लिए। बट आई हैड टू डू दैट ऑफ कोर्स। यस, बट नाउ द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड। और ये जो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, ये है हमारा क्लच प्लेट पुराना वाला जो जल गया, और ये है नया वाला। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे जैसा इंसान तो देख के नहीं बता पाएगा कि क्या फ़र्क है, लेकिन ऑफ कोर्स चेंजिंग इट रिजॉल्व द प्रॉब्लम। और अभी बाइक बिल्कुल नए की तरह चल रही है। इवन जो थोड़े मोरे जो वाइब्रेशंस आ गए थे ना ओवर द पीरियड ऑफ मे बी 1 ईयर, क्योंकि 1 साल पहले इसका क्लच प्लेट चेंज हुआ था अराउंड दिस टाइम ओनली, तो वो खत्म हो गया है। अब लोग सोचेंगे यार 1 साल में ही क्लच प्लेट चेंज होगी, तो भाई मैं बता दूं ये 1 साल का बात नहीं है, ये करीब 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा मेरा बाइक चला उस क्लच प्लेट पे। आई डोंट कॉल इट प्रॉब्लम ऑफ द बाइक और एनी स्पेयर पार्ट, बिकॉज वेयर एंड टेयर तो है जो होते रहता है। अगर टायर भी आपका घिस जाए तो भाई चेंज तो करवाओगे ना, तो उसी तरह का चीज़ है। आई बिलीव मेरा राइडिंग स्टाइल जिस तरह का था, क्लच को तो जाना ही था। तो यस, आई डोंट कंप्लेन। एक प्रॉब्लम था जो रिजॉल्व हो गया, और मुझे खर्चा कुछ इस तरह का है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप देखो सडनली पावर जो है वो छूट रहा है, तो आपको 2 चीज़ चेक करना है कि वो राइड करते हुए छूट रहा है या फिर अगर बाइक स्टैंड में है तो भी छूट रहा है। बिकॉज जब मेरा बाइक स्टैंड में है, न्यूट्रल में है, जब मैं रेव कर रहा था उस वक्त, तब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, मस्त एकदम कांटा ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे ही बाइक चल रही है, दैट मीन्स जब भी बाइक गियर में है, तब प्रॉब्लम हो रहा था। तो ऑफ कोर्स क्लच का ही प्रॉब्लम था। तो आप इस तरह से समझ सकते हो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ तो, कि क्या चेंज कराना है। बिकॉज बहुत बार ना हम लोग बहुत कुछ चेंज कराते रह जाते हैं और खर्चा होते जाता है पैसा, लेकिन प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है। तो ये चीज़ है भाई। तो थोड़ा एक छोटे डिटेल को आपको देखना पड़ेगा और अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि क्या खराबी हो सकता है। इफ़ यू नॉट द एक्सपर्ट, टॉक टू एक्सपर्ट। जैसे मुझे सब कुछ नहीं पता है बाइक के बारे में, लेकिन मैं जिन लोगों को जानता हूँ, बहुत लोग अच्छे एक्सपर्ट है, आई टॉक टू देम जब मुझे कुछ जानना होता है। तो दैट्स हाउ इट इज़। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखो मैं लॉन्ग राइड वगैरह करता हूँ, आप लोगों में से भी बहुत लोग हैं जो लॉन्ग राइड करना चाहता होगा या ऑलरेडी करता होगा। तो अब होता क्या है कि हम लोग हमेशा साथ में पंक्चर किट लेकर के चलते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे पास तो पंक्चर किट भी नहीं था। तो आपने पंक्चर बना लिया, लेकिन पंक्चर बनाने के बाद आप क्या करते हो, टायर में हवा भरने का तो ज़रूरत है ना। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमने पंक्चर बना लिया, बहुत दूर तक कुछ मिलता नहीं, हम लोग बाइक को इसी तरह से टानते हैं। तो भाई टायर पे तो थोड़ा सा असर पड़ता ही है, और इंजन को भी बहुत ज़्यादा पावर डिलीवर करना पड़ता है पिच के हुए टायर को खींचने के लिए, राइट।
इससे आपका माइलेज भी ड्रॉप होता है। Now I got a solution for this because I was looking for it and all of a sudden a brand named Yantu contacted me and offered me a great solution। अब मैं बताता हूँ ये solution क्या है। देखो भाई, तो अब solution ना कुछ ऐसा एक product है जो कि पोर्टेबल है, हल्का है, और मैं कभी भी लॉन्ग राइड पे रहूँ, लॉन्ग राइड पे नहीं भी रहूँ, अगर घर में भी मुझे अपने टायर जो है वो इन्फ्लेट करना है, टायर प्रेशर ठीक करना है, तो इट्स अ परफेक्ट सोल्यूशन। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले प्रोडक्ट दिखाता हूँ, इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि कितना ईजी है, बिकॉज टायर में ऑफकोर्स हवा भरने का जरूरत है। तो आप ये देखो आगे। ऑलराइट गाइस, सो जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था, एंड दिस प्रोडक्ट यंतु कार टायर इन्फ्लेटर। सो जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार के लिए, यू कैन यूज दिस ऑन बाइक। आई शो यू हाउ इट वर्क्स। एंड इस तरह के बैग में आता है, मैं पूरा अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर सबसे पहले हमें मिल जाता है ये पाइप, कुछ केबल्स हैं, बताऊँगा इसके बारे में। मेन प्रोडक्ट सबसे पहले देखते हैं। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट जो कि डिजिटल है, पोर्टेबल है, चार्जेबल है, और इससे हम लोग टायर से इन्फ्लेट कर सकते हैं। सो बाइक का टायर हो, साइकिल हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, जहाँ भी हवा भरा जा सकता है, इससे भर सकते हैं। मैंने पील ऑफ अभी किया, बट आई बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर लास्ट 2 or 3 वीक्स। इसको यूज़ करने के बाद मैं सोचा कि वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट आ जाए और उसके बाद ही सीधे वीडियो बना दूँ। और इसके साथ में क्या आता है वो दिखाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। ये सबसे पहले इन्फ्लेट करने के लिए ऑफ कोर्स एक छोटा सा पाइप की तरह, क्या बोलते हैं इसको, एंड देन वी हैव चार्जर। इसको कार के साथ कनेक्ट करके आप चार्ज कर सकते हो, और नॉर्मल USB चार्जर है। और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे कनेक्टर्स हैं विच इफ़ यू कैन सी, ये साइकिल के काम आ जाएगा, ये फुटबॉल के काम आ जाएगा, ये इसका फ्यूज़ है, और ये किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए, आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट हाँ वन थिंग आई अंडरस्टूड, इट कैन रियली इन्फ्लेट एनीथिंग। जहाँ पर भी हवा भरा जा सकता है, इट कैन डू दैट। यहाँ से ऐसे चार्ज हो जाएगा, USB का है, एंड देन दिस इज पावर का बटन, एंड वी हैव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट आउटपुट ऑफ वोल्टेज 12V। यहाँ पे है कंट्रोल्स। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। डिजिटल, इसका ब्राइटनेस भी अच्छा है, मतलब हम लोग बाहर हैं और ये क्लियरली दिख रहा है, और वीडियो में भी आई कैन सी कि ये क्लियरली दिख रहा है। नाउ वी हैव अदर कंट्रोल्स हियर, जहाँ से आप इसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एंड दिस इज टच, दिस इज नॉट बटन बट दिस इज टच, और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। द रिस्पॉन्स इज रियली गुड। तो अभी क्या है ना कि यहाँ पर अगर आप देखो तो kg/cm³ दिख रहा है, और हमें PSI में चाहिए, बिकॉज अभी मैं बाइक का जो टायर प्रेशर है वो ठीक करने वाला हूँ। तो हम लोग R पे ऐसे टच करेंगे, देखो PSI में चेंज हो गया। ये वेरी इजी टू कनेक्ट। ऐसे हमने यहाँ पर लगाया इसको अच्छे से, ऐसे लॉक कर दिया, अच्छे से टाइट हो गया। कनेक्ट हो गया। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक रीडिंग आ गया दैट इट इज़ एट 23.5 PSI। नाउ हमें इसे 25 करना है, 25.5 रखना है। नाइस, दैट वाज क्विक। ये तो मुझे सही लगा कि कनेक्ट करते ही अपने आप को PSI का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। $28 है करेंटली। सोलो राइडर के लिए 28 इज गुड। आई राइड विद पिलियन, सो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। वी नीड 32 एंड आई शुरू में मुझे इसका नॉइज थोड़ा अजीब लगा, बट नाउ आई थिंक इट्स गुड। ये इस बैग में ही आ जाता है। सो इफ आई एम ट्रैवलिंग, ऑफ कोर्स एवरीवन कैरीज अ पंक्चर किट, लेकिन अगर पंक्चर हो जाए और हम लोग पंक्चर रिपेयर कर लें, उसके बाद एयर कैसे इन्फ्लेट करेंगे। सो दिस आई थिंक इज द बेस्ट सोल्यूशन, बिकॉज इट्स स्मॉल, हैंडी, पोर्टेबल, और अगर आपको ये बैग कैरी नहीं भी करना है तो यू कैन सी कि ये कितना साइज ऑक्यूपाई करता है। वेरी लाइट। इफ़ यू गो टू लॉन्ग राइड्स, जहाँ पे बीच में कभी पंक्चर हो गया तो यू नीड दिस। बहुत बार हाईवे में कुछ मिलता नहीं है, तो आई थिंक पंक्चर किट के साथ यू शुड गेट दिस, एंड बेस्ट सोल्यूशन। अभी तक मैंने इसको 2 वीक तक यूज़ किया है, और 6-7 बार टायर इन्फ्लेट किया हूँ, मतलब कि टायर प्रेशर ठीक किया हूँ, एंड 2-3 वीक तक यूज़ करने के बाद भी अभी भी इसमें बैटरी है। देख सकते हो बैटरी कितना है, अभी भी फुल है। तो इतना मैं बोल सकता हूँ कि बैकअप बहुत अच्छा चलता है। मगर अगर मैं इसको एक बार चार्ज कर दूँ तो आराम से एक लॉन्ग राइड मेरा कंप्लीट हो जाए। तो देखा आपने, प्राइस भी पता चल गया होगा नीचे लिख के, और आपको डिस्काउंट कोड भी मिल गया होगा।
तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस प्रोडक्ट को खरीद के डिस्काउंट ले सकते हैं, ये कोड यूज करके, डिस्काउंट कोड जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है। So yes, you can buy this product from Amazon if you really liked it। इसके और भी वीडियोस होंगे शायद YouTube पे, मैंने ज्यादा चेक नहीं किया है बिकॉज मैं अपने रिसर्च पर ज्यादा भरोसा किया इस बार, खुद से देख लिया। तो yes, if you want you can have a look at more videos and yes, प्रोडक्ट बढ़िया है, क्वालिटी भी बढ़िया है। और ये ना मैं इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी यूजफुल। अगर यूजफुल नहीं होता तो भाई फिर बात अलग होता, लेकिन ये एक्चुअली बहुत यूजफुल मुझे लगा ये प्रोडक्ट, और मैं बेसिकली इसी के बारे में बात करने के लिए इंटायर वीडियो बनाना चाहता था। तो या दैट इज हाउ इट इज। आई रियली लाइक द प्रोडक्ट, आई होप यूड लाइक इट टू। तो भाई यस, यही थी बातें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा, कुछ यूज़फुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड यस, कमेंट करना ज़रूर। योर कमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। कमेंट किए बिना मत जाना, क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना बिकॉज यार मेरा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। अभी 5,000 के करीब हूँ, तो ये सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और हम लोग इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल में बाकी के वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, यूजफुल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव रिव्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग राइड्स मिल जाएंगे आपको। तो डू चेक देम आउट। और फिलहाल के लिए मैं चलूँ, फिर छुट्टी मेरी।